हरियाणा के जिला जींद के नरवाना में दिल दहला देने वाली खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि यहां पर एक पति ने शक के चलते अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी। वहीं मामले की सूचना मिलते ही नरवाना शहर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और उन्होंने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल में पहुंचाया। वहीं पति के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि पति को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बता दें कि 11 साल पहले जिसके साथ शादी के समय 7 फेरे लेकर जीने मरने की एक साथ कस्में खाई थी, आज शक के चलते उसी पति ने अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी। इस हत्या के बाद एक हंसता खेलता परिवार पूरी तरह से उजड़ चुका है। आपको बता दें कि फतेहाबाद के भुन्ना निवासी सूरज और उसकी 28 वर्षीय पत्नी नेहा पिछले काफी समय से नरवाना के इंदिरा कॉलोनी में किराए पर रह रहे थे। सूरज राजमिस्त्री का काम करता था और नेहा एक प्राइवेट स्कूल में खाना बनाने का कार्य करती थी। शनिवार सुबह दोनों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। कहासुनी इतनी बढ़ गई कि सूरज ने चटनी कूटने वाली कुंडी से नेहा के सिर में कई वार कर डाले और इस वारदात के दौरान नेहा की मौके पर मौत हो गई। इसके बाद सूरज गुस्से से बाहर निकला और वहां से फरार हो गया। पुलिस का कहना है कि सूरज और नेहा को 4 बच्चे भी हैं, जिनमें 3 लड़की और 1 लड़का है। नरवाना शहर थाना पुलिस मामले की जांच में जुट चुकी है। प्राथमिक दृष्टि में पता लगा है कि पति अपनी पत्नी पर शक करता था, जिसके चलते कहासुनी हुई और ये कहासुनी हत्या में बदल गई। फोरेंसिक टीमें मौके पर पहुंच चुकी है और उन्होंने छानबीन शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि हत्या करने के बाद सूरज अपना मोबाइल तोड़कर फेंक गया और पत्नी नेहा का मोबाइल अपने साथ ले गया। इस मामले को लेकर सिटी थाना एसएचओ जगदीश चंद्र का कहना है कि हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है। इस मामले को लेकर सिटी थाना एसएचओ जगदीश चंद्र का कहना है कि हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है। पति को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। खैर, इस पूरे मामले को लेकर एसएचओ का और कुछ क्या कहना है, आप भी सुने। आज एक महिला की चोटें पहुंचाकर हत्या कर दी गई है। तो सूचना पर हम यहाँ पर आए थे। यहाँ पर हमने देखा कि एक नेहा नाम की महिला की सिर में चोटें मारकर हत्या कर दी गई है। अभी तो इसका पति बताया जा रहा है सूरज। अभी सूरज और इसकी कई दिनों से आपस में अनबन चल रही थी, तो रात को सूरज ने इसके सिर पर पत्थर से चोट मार करके और इसकी हत्या कर दी। तो पुलिस ने किसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया, क्या कार्रवाई की है? पुलिस अभी कार्रवाई करने लग रही है। एफआईआर दर्ज होने के लिए भेज दी है। हमने सूरज के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर रहे हैं इसके पति। तो बताया जा रहा है कि मोबाइल वगैरह भी साथ लेके गया कुछ? हाँ, जो पता लगा है कि भी वो यहाँ से इसका मोबाइल लेकर के रात को ही भाग गया था। तो क्या और भी किसी लोगों की हत्या करना चाहता है वो? देखिए, इस संबंध में एक यहाँ पर दीवार पर लिखा हुआ है। अब ये नहीं पता कि वो किसने लिखा है किसने नहीं लिखा। वो सूरज और एक सोनू नाम के व्यक्ति को यहाँ दीवार पर लिख करके धमकी दे रहा है। अभी आगे अब इनकी बारी है। तो नेहा जो है कहीं स्कूल में, मेरी सेंट स्कूल है, उसमें कोई नौकरी वगैरह करती है। और ये दो व्यक्तियों के जो नाम लिख करके गया है, वो सूरज और सोनू के, वे भी उसी स्कूल में नौकरी कर रहे हैं। गाँव बेलर से मैं, और ये भतीजी लगती थी हमारी। गत 3-4 दिनों से, कई दिनों से झगड़ा चल रहा था जी। ये बड़ी झगड़े के बीच में फिर ये बड़ी सिस्टर के पास चली गई दिल्ली। और फिर इसने फ़ोन किया जी, कई बार हमारे पास भी फ़ोन करे, भाई छोड़ जाओ जी, कोई बात नहीं, मेरे से गलती हो गई है भाई, अब नहीं करूँगा मैं। फिर कल शाम को इसको हम छोड़ के गए थे जी, यहाँ पे बड़े भैया छोड़ के गए थे। और ठीक ठाक छोड़ के, कोई दिक्कत नहीं जी, छोड़ के चले गए। रात को इसने 12 बजे के आसपास बता रहे हैं जी, इसने कुंडी से सर में कुंडी मारी जी, पत्थर वाली कुंडी मार के इसकी हत्या कर दी जी। क्या कारण रहा? बच्चे कितने हैं? और 4 बच्चे हैं जी इसके, छोटे छोटे बच्चे हैं बिल्कुल एकदम। पहले क्या करता था? ये राजमिस्त्री का काम करता था जी। तो कहते हैं कि 2 बंदों के नाम भी लिख के गया है। हाँ, ये 2 बंदों के नाम जी। स्कूल में, नया बिटिया स्कूल में जॉब करती थी ये, खाना वाना बनाने का, तो वहाँ पे ये भी काम करता था। तो ये यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड वालों पे शक करने लगा, जिनके ये नाम लिख के गया उनके ऊपर शक करता था जी। बाकी नया बिटिया ऐसी नहीं थी जी, बहुत अच्छी लड़की थी। बचपन से हमने पाली है जी, इसको रखा है। बच्चों का तो बचपन में ही पता लग जाता है बच्चे कैसे होते हैं। हमें तो पता जी लड़की में कोई वो नहीं थी। ये बीच में भी हमने अड़ोस पड़ोस में आके पता करा है, तो ये मारता पीटता था। पड़ोसियों ने भी कई बार छुटवाया इसको। तो शक के चलते हत्या? हाँ जी, शक के चलते इसने हत्या कर दी थी लड़की। मौके से भाग गया? हाँ जी, भाग गया, रात को फरार हो गया जी।
अपना फ़ोन फोड़ गया, लड़की का फ़ोन ले गया, बाइक लेके भाग गया जी। अपना फोन यहीं गिर गया, अपना फ़ोन फोड़ दिया जी उसने यहीं पे। टूटा हुआ पड़ा। हाँ जी। तो शराब वगैरह भी पीता था? शराब तो जी हमने कभी देखा नहीं, बाकी सुना है जी कभी कभार पी लेता था। हमारे सामने तो कभी पी नहीं, बाकी वैसे हाँ जी। उसने शक के तौर पे अपनी पत्नी की हत्या की है जी। कहाँ का रहने वाला था ये? उसके माँ बाप वगैरह कोई आए उनके परिवार से? उसके परिवार में से कोई नहीं आया जी अभी तक तो। फिलहाल ये बुन्ना साइड का रहने वाला था जी। बुन्ना में शादी की थी इसकी लड़की। मेरा नाम रिंकी है और मेरी बहन का नाम नेहा है और उनके पति का नाम, जो गुन्ना में उनकी शादी हुई थी तो उनके पति का नाम सूरज है। तो मैं ये चाहती हूँ कि सूरज को पकड़ा जाए जल्दी। और उनके सूरज के 3 बच्चे हैं, उनकी सबसे ज़्यादा शक करने की बीमारी थी, वो ज़्यादा शक करता था और उन्होंने अपनी पत्नी को मार के भाग गया। और बाकी दो वहाँ पे दीवार पे नाम भी लिख के गया है भाई। 2 जो नाम लिख के गया है उनको भी धमकी दे रहा है कि भाई मैं उनको मारूंगा। वो लोग तो मैं ये चाहती हूँ कि वो जल्द से जल्द पकड़ा जाए और हमें भी इंसाफ चाहिए। हमें बिल्कुल ही उनको बिल्कुल ही फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। हमें इंसाफ चाहिए। नहीं, वो जिनके नाम लिख के गए वो कौन थे? वो उनका नाम सूरज और सोनू थे। किस वजह से लिख के गए उनका नाम? वो उन पे शक करते थे वो। तो आपकी बहन की शादी कब हुई थी? मेरी बहन की शादी 11 साल शादी को हुई है। कोई पहले भी कोई लड़ाई झगड़ा होता था? घर में तो बस इनके आपसी में लड़ाई झगड़ा होता था। तो कैसे हत्या कैसे की? हत्या उन्होंने वो कुंडी के साथ मार के उनका हत्या करी है। दे दी? हाँ जी, पुलिस को दे दी सूचना।